यहाँ पे चुड़ैल रहती है। अब ना जैसे ही पढ़नाना जी ने अपना साइकिल निकाला, थोड़ी ही दूरी पर गए ना, तो पढ़नाना जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके साइकिल के पीछे कोई बैठा है। बहुत ज्यादा उनको वजन फील हो रहा था। उनको कदमों की आवाज सुनाई दे रही है कि पीछे उनके कोई भाग रहा है, धप 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 करके कोई भाग रहा है। अपनी लंबी सी जुबान ना जमीन पर उसने लगाई और फट से जमीन को चपट कर दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक गांव हंडियाई का किस्सा है। ये जो किस्सा है ना, मेरे नाना जी अक्सर मुझे सुनाते थे। वो बताते थे कि मेरे जो परनाना जी थे ना, एक बार ना वो अपने दोस्त के शादी में गए। उस वक्त मेरे नाना जी की उम्र लगभग 1.5 साल की थी। अब शादी में गए ना, तो उनको क्या था, बाजू के गाँव में ही शादी थी। वो अपना साइकिल उठाए और शादी में चले गए। शादी में ना घर आने के टाइम पर उनको काफ़ी रात हो गई। अब आपको पता है कि पुराने ज़माने में किसी के घर पर शादी ब्याह पे जाओ तो सामने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता था। उन लोगों ने क्या किया, नाना जी को ना बहुत सारी स्वीट्स दी और साथ ही साथ मटन चिकन जो भी था ना, सब नाना जी को दे दिया और बोले कि जाओ और बच्चों को और अपनी वाइफ को खिला देना। तो नाना जी बोले ठीक है। अब ना नाना जी साइकिल पर आ रहे थे, काफ़ी लेट हो गया था। तो मेरे पर नाना जी को ना बहुत ज़्यादा चिंता हुई। उनको ऐसा लगा कि बच्चों की माँ घर पर अकेली है, बच्चा भी अकेला है, अब इतनी रात हो गई है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। तो परनाना जी को ना परनानी जी की बात याद आती है कि रात के वक्त ना आप जंगल की ओर से मत आना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि वहाँ पर चुड़ैल रहती है। वो जो चुड़ैल है ना, लोगों को डराती है और अचानक से लोगों की जान भी जाते जाते बची है। तो कृपा करके आप ना उधर से मत आना। अब परनाना जी को परनानी जी की चिंता हो रही होती है कि बच्चा अकेला है, वो भी अकेली है, रात का वक्त है। अब सीधे सीधे रास्ते से जाऊँगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं है, मैंने कोई भूत प्रेत या चुड़ैल तो देखा नहीं है आज तक। इतने साल हो गए इस गांव में रहते हुए, शॉर्टकट ही मारता हूँ, जंगल की ओर से निकलता हूँ। अब आराम से जो परनाना जी थे ना, अपना साइकिल चला रहे थे। साइकिल चलाते चलाते वो ना जंगल में देखते हैं कि जंगल में ना दूर से एक जगह पर आग जल रही है और वहाँ पर एक औरत खड़ी है, जो कि जिसके लंबे लंबे बाल है। उसका जो चेहरा है परनाना जी को अच्छे से तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत दूर थी। तो परनाना जी ने सोचा कि बाजू में से मैं अपना साइकिल निकालता हूं और अपने घर पर जाता हूं। अब ना जैसे ही परनाना जी ने अपना साइकिल निकाला, थोड़ी ही दूरी पर गए ना, तो परनाना जी को ऐसा लगा कि जैसे उनके साइकिल के पीछे कोई बैठा है। बहुत ज़्यादा उनको वजन फील हो रहा था। परनाना जी ने पलटी मार के देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन इतना ज़्यादा वजन महसूस हो रहा था ना कि जैसे पीछे कोई बैठा है। परनाना जी बहुत मुश्किल से साइकिल चला रहे थे। चलाते चलाते उन्होंने सोचा कि मुझे बस इस जंगल से निकलना है। परनानी जी की बात भी याद आ रही थी उनको। उन्होंने बोला था ना कि यहाँ पे चुड़ैल रहती है। तो परनाना जी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, टेंशन में थे। साइकिल भी तेज़ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे जैसे तेज़ चलाने की साइकिल कोशिश कर रहे हैं ना, तो एकदम से उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके साइकिल में से वजन कम हो गया है और उनके पीछे कोई भाग रहा है। उनको कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है कि पीछे उनके कोई भाग रहा है, धप 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 करके कोई भाग रहा है। परनाना जी ने पलटी मार के देखा ना, तो परनाना जी पाते हैं एक बहुत ही डरावनी औरत उनके पीछे भाग रही है। परनाना जी देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए। परनाना जी को समझ में आ गया कि ये औरत पक्का चुड़ैल है और आज मेरी जान लेकर जाएगी। तो परनाना जी ने क्या किया, उनके पास ना बहुत ज़्यादा स्वीट्स थी ना, तो उन्होंने ना थोड़ी सी स्वीट ऐसे रोड पर गिरा दी और पीछे पलटी मार के देखा तो वो जो चुड़ैल है ना, अपनी लंबी सी जुबान ना जमीन पर उसने लगाई और फट से जमीन को चपट कर दिया। जितनी भी स्वीट्स थी ना, सारी स्वीट उसने एक ही पल में खा ली। परनाना जी बहुत घबरा गए। अब परनाना जी ने क्या किया, पूरी जो थैली थी ना स्वीट्स की, पूरी थैली उड़ेल दी और पीछे फिर से पलटी मार के देखा और वो जो चुड़ैल है ना, अब फिर से स्वीट को खा रही है और फिर से परनाना जी के पीछे भाग रही है। परनाना जी ने सोचा कि आज मुझे इससे ना जान बचानी है, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी इस रास्ते से नहीं आऊँगा। उनके पास जो भी खाना था ना, परनाना जी ने पूरा खाना जो था रोड पर ऐसा डाल दिया और वो जो चुड़ैल थी ना, फट से पूरा खाना चपटी मार ली। एकदम से उसने अपने लंबे हाथ किए, ऐसे अपने हाथों में लिए
लिया और फट से खाना स्टार्ट कर दिया। पर नाना जी ने बहुत ज़्यादा अपना साइकिल फास्ट कर लिया। अब पीछे पलटी मार के नहीं देखा, वो सीधा अपना साइकिल फास्ट करते गए और भगवान का नाम लेते गए और फटाफट जैसे ही इस जंगल से बाहर निकले ना, थोड़ी ही दूरी पर नाना जी ने पलटी मार के देखा तो वो जो चुड़ैल थी उनके पीछे नहीं आ रही थी। पर नाना जी सीधा घर पर गए और पूरा किस्सा परनानी जी को बताया। तो जो परनानी जी थे ना, उन्होंने परनाना जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। उनको बोला कि जब मैंने आपको बोला था कि इस रास्ते से नहीं आना है तो आप क्यों आए? तो वो बोले कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगा। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब किसी ने बोल दिया है कि उस रास्ते पर भूत प्रेत है और वहाँ पर मत जाओ, तो वहाँ उस रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए। जब तक आप भूत प्रेत और चुड़ैलों का सामना अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो, उनसे कैसे छुटकारा पाना है आपको नहीं आता है ना, तो ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।